Hi everybody. Today we will start next question number 11 to question number 20. Okay. Let us see question number 11. Which term of an AP? Which term मतलब कौन सा term of AP will be 32 more than 52 term? आपको बताना है कौन सा term ऐसा होगा जो पहले 54 term से 132 ज़्यादा हो आपको बताना है। तो सबसे पहले 52 टर्म्स निकाल में उसमें 132 ऐड कर देंगे तो हमें नंबर मिल जाएगा। कौन सा नंबर? जो ज़्यादा हो। अब ज़्यादा हुए नंबर को हम क्या करेंगे, उसका n निकाल लेंगे, उसका टर्म्स निकाल लेंगे। यही हम कर सकते हैं। ठीक है, इस टर्म का आपको, इस नंबर का a पता है आपको, a 3 है। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरे में से पहला घटा दो, 15 माइनस 3 दैट इज़ 12। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए दूसरे में से पहला घटा दीजिए। अब उसके बाद आपको पहले 54 टर्म निकालना है। 54 टर्म निकालने के लिए ए एन इक्वल टू ए कितना है 3 प्लस में एन 54 है -1 और डी कितना है आपके पास 12। यहाँ पे एन नहीं आएगा। जब आप 54 टर्म निकालते हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे ए 54। ए 54 मतलब क्या होता है 54th टर्म। ठीक है, तो फिर ए 54 टर्म क्या हो जाएगा आपका 3 प्लस में 53 इंटू में 12। तो अब आप क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए 53 इंटू में 12, 6 10 3 5 6 3 6 दैट इज़ 3 प्लस में 6 3 6 ए 54 इक्वल टू 3 6 3 9। तो आपका क्या हो जाएगा, जो 54th टर्म होगा वो आपका 639 हो जाएगा। आपको क्या पूछा है कि वैसा टर्म बताइए जो 32, आपको पहले याद रखना है क्या पूछा है, विच टर्म, कौन सा टर्म होगा जो 54 टर्म से, इस टर्म आपका क्या है 639, 132 ज़्यादा हो। अब आपको ये वाला निकालना है तो 54 टर्म आपके पास 639 है, ज़्यादा मोर मतलब ज़्यादा, प्लस में 132 निकालना है, 771 नंबर आ जाएगा आपका, 771 आ जाएगा जो नंबर है। तो अब आप इसका क्या निकालेंगे, टर्म निकाल लेंगे। टर्म मतलब आपको क्या निकालना है, एन निकालना है। फॉर्मूला क्या था, ए एन इक्वल टू ए प्लस में एन माइनस 1 डी। ए एन कितना है 771, ए कितना है आपका 3, एन पता नहीं क्योंकि हमें टर्म निकालना है, डी कितना है 12। जब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम, लेट अस सी दिस 771 माइनस 3 बिकॉज दिस इज इन प्लस, ये इधर जाएगा तो माइनस में, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो ये हो जाएगा आपका n माइनस 1 इंटू में 12। जब मल्टीप्लाई में होता है इक्वल के इस साइड जाता है तो डिवाइड में हो जाता है। क्या मैं इसे 1 माइनस n 768 डिवाइड बाई 12 लिख सकता हूँ। अभी 12 से कितनी बार डिवाइड होगा, 768 डिवाइड बाई 12, 6 टाइम 72, 4 8, 4 टाइम 48, ये कट जाएगा तो कितने टाइम जाएगा ये 64 टाइम। n माइनस 1 इक्वल टू 64, सो हेंस n इक्वल टू 65। तो आपका कौन सा टर्म होगा जो ग्रेटर होगा, वो क्या होगा आपका 65th टर्म। तो आप क्या लिखेंगे आंसर में, आप लिखेंगे द टर्म 65th टर्म विल बी 132 ग्रेटर देन 54th टर्म। ठीक है, ये वन शॉट में लिख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, बोला है 2 APs, 2 APs हैं, एक AP है फिर 2 AP है, हैव सेम कॉमन डिफरेंस। जब कॉमन डिफरेंस सेम है तो मान लीजिए पहले AP का D
दोनों दूसरे एपी का डी है। चलिए 2 एपी मान लेते हैं। पहला एपी है जिसका जो पहला टर्म A1 है, दूसरा एपी है जिसका पहला टर्म A2 है। दोनों का कॉमन डिफरेंस सेम है। सेम कॉमन डिफरेंस मतलब ये भी डी, ये भी डी। द डिफरेंस बिटवीन द 100th टर्म इज़ 100। दोनों का डिफरेंस है बिटवीन द 100 टर्म, और दोनों को माइनस करने पे 100 टर्म 100। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म? पहले आप 100 टर्म का निकालेंगे। 100 टर्म मतलब क्या होगा, क्या मैं A1 प्लस 99D लिख सकता हूँ? 100th टर्म A100 जो होगा 99 होगा, क्यों? A1 प्लस 100 माइनस 1D दैट इज़ 99। अब इसी तरह दूसरे का निकालेंगे A100 दैट इज़ A2, क्योंकि दूसरे का पहला टर्म A2 है। A2 प्लस 99D। मैं दोनों में D क्यों लिखाऊं? क्योंकि दोनों का कॉमन डिफरेंस जो है सेम है, इसीलिए मैं D लिखा। अब क्या बोला है, द डिफरेंस बिटवीन देयर, इन दोनों का जो डिफरेंस है बिटवीन देयर इज़ 100। तो क्या बोला है, A2 प्लस 99D माइनस का A1 माइनस का 99D इक्वल टू 100। दोनों का डिफरेंस 100 बता दिया है। तो ये 99D कट गया। तो क्या मैं A2 माइनस का A1 इक्वल टू 100 लिख सकता हूँ, और A2 बराबर A1 प्लस में 100। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया आपको? ओके, नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज़ डिफरेंस बिटवीन। अब आपसे पूछा है डिफरेंस बिटवीन, बताइए 1000 टर्म। इसी तरह आपको अब बताना है कि डिफरेंस बिटवीन द 1000 टर्म। 1000 टर्म पूछा है तो मतलब पहला जो होगा A1 प्लस में 999D, A2 प्लस में 999D, दोनों का D क्या है, सेम है। ठीक है, इतना समझ में आ गया आप लोगों को? अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस आपसे पूछा है कि डिफरेंस कितना आएगा। जब आपको ये पता है A2 बराबर A1 प्लस 100 है, अगर मैं A2 को यहाँ पे डाल दूँ, क्या ये दोनों बराबर हो जाएंगे? यस और नो? एनी आइडिया अबाउट इट? ओके, लेट अस सी। इन दोनों का डिफरेंस बताना है 100 टर्म। दोनों का क्या है डिफरेंस, जब सेम है। अब इन दोनों का डिफरेंस करना है तो क्या करेंगे, A2 प्लस 999D माइनस का A1 माइनस का 999D। 999D से 990D कट गया, A2 बाई A1 आ गया, तो A2 माइनस का A1 आ गया। अब यहाँ पे A2 किसके बराबर है, A2 जो है आपका किसके बराबर है, A1 प्लस का 100 माइनस का A1। तो A1 से A1 कट गया, तो ये कितना आ गया, 100। सो द डिफरेंस बिटवीन देम इज 100। ओके, समझ में आ गया आप लोग को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। हाउ मेनी 3 डिजिट्स नंबर, पहली बार 3 डिजिट्स नंबर, 3 डिजिट्स में मतलब 3 डिजिट्स, 1s रहेगा, 10th रहेगा, 100th रहेगा, 3 डिजिट आर डिविजिबल बाय 7। कितने 3 डिजिट्स नंबर हैं जो डिविजिबल बाय 7 है? ठीक है, पहले आपको देखना है कौन कौन स्टार्टिंग नंबर क्या है। क्या 100 इज डिविजिबल बाय 7? 7 से डिवाइड करिए, 100 डिविजिबल बाय 7, 1 टाइम्स 7, 3 0, 7 4 जा 28 आ रहा है, 2 बच रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 32 लिख दूँ, 35 लिख दूँ, डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो 105, 7 7 1 जा 7, 3 5, 7 5 जा 35 कट गया। तो तीसरे डिजिट का, जो 3 डिजिट्स नंबर का जो पहला नंबर है जो डिविजिबल बाय 7 है, वो कितना है आपका, 105। दूसरा नंबर जो होगा वो 112 होगा, तीसरा नंबर 119 होगा, 126 होगा, डॉट 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 डॉट, ये लास्ट तक जाएगा। कौन सा लास्ट डिजिट, आप देखिए 999, 3 डिजिट का सबसे आखिरी नंबर यही है, 999। तो इसको आप डिवाइड करिए 7 से। जब आप 7 से डिवाइड करेंगे, 7 1 जा 7, 29, 7 4 जा 28, 19, 7 2 जा
14, 5 बच रहा है, 5 बच रहा है। 5 आप इसमें माइनस कर दीजिए, तो 5 माइनस करेंगे तो 999 माइनस 5 994। तो जो आखिरी संख्या होगा जो डिविजिबल होगा वो कितना होगा 994। अब आप निकाल लिए, क्या निकाल लिए, ये लिस्ट निकाल लिया आपने, ये क्या बना लिया आपने, एपी का सीरीज बना लिया। ये सब नंबर हैं जो क्या है 7 से डिविजिबल हैं। अब नेक्स्ट आपसे पूछा है हाउ मेनी नंबर, कितने नंबर है। आप 119 का अगर आप टर्म निकाल लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कितने नंबर है, क्योंकि पहला नंबर ये है और लास्ट नंबर ये है। तो आखिरी बंदा हमेशा बताता है कि स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास है, स्ट्रेंथ ऑफ द रूम। तो ए एन कितना है 994, ए कितना है 105 माइनस प्लस एन कितना है पता नहीं, डी कितना है 7, हर बीच का डिफरेंस कितना है 7। तो ये कि इधर जाएगा तो 994 माइनस का 105 इक्वल टू एन माइनस 1 दैट इज 7। ये जाएगा आपका 988 डिवाइड बाई 7 दैट इज एन माइनस 1, ये जाएगा 1, ठीक है। 7 8 बचेगा, ये 1 टाइम जाएगा तो 1 8 7 2 14, 14 में 5 बचेगा, 4 बचेगा, 7 7 49 इक्वल टू एन माइनस 1। ये 1 इधर जाएगा प्लस में तो एन इक्वल टू 127 प्लस 1 दैट इज़ 128। टोटल कितने नंबर हैं, टोटल 128 नंबर हैं जो 3 डिजिट्स में हैं और वो 7 से डिविजिबल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेम क्वेश्चन, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाइज बिटवीन 10 to 250। 10 to 250 के बीच में बताओ कितने मल्टीपल्स हैं जो 4 से लाई करते हैं। पहला नंबर जो 4 से डिवाइड होता है 10 के बाद 11, 10 11 12, 10 होगा नहीं, 11 होगा नहीं, 12 होगा, 12, फिर उसके बाद 16 डिविजिबल होगा, उसके बाद 20 डॉट 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 डॉट। इस तरह क्या 250 डिविजिबल है 4 से, डिवाइड करके देखते हैं। 6 4 24, 108, 2 बच रहा है। अगर मैं यहाँ पे 2 कम कर दूँ तो हो जाएगा डिविजिबल, यस। तो मैं 248 डिविजिबल बाई 4, ये जाएगा 6 टाइम 24, कट जाएगा 8 से 2 टाइम 8 भी कट जाएगा। तो जो इसका आखिरी नंबर होगा जो 250 और 10 के बीच में होगा वो होगा 248 होगा। अब आपको बताना है कि कितने नंबर हैं जो डिविजिबल हैं, तो हम आखिरी संख्या का वो निकाल देंगे तो डिविजिबल पता चल जाएगा। ए एन कितना है 248, ए कितना है 12 प्लस एन हमें पता नहीं, डी कितना है 4, कॉमन डिफरेंस हर नंबर का 4 4 है, 4 फिर इधर आएगा 4, ये इधर जाएगा 6 236 और ये 4 इधर मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाएगा एन माइनस 1, ये जाएगा 20 36 9 4 36 इक्वल टू एन माइनस 1, एन इक्वल टू 59 प्लस 1, एन इक्वल टू 60। तो टोटल कितने नंबर हैं आपके 60 नंबर्स हैं जो क्या हैं डिविजिबल हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द nth टर्म आर इक्वल। आप में से ये बताना है कि कौन से वैल्यू, कौन सा टर्म बताना, आपको एक ऐसा टर्म बताना है कि जो दोनों सीरीज है उसमें बराबर आ जाए। क्या मैं इन दोनों सीरीज का एक नंबर बराबर कर दूंगा तो ये हो जाएंगे, ठीक है। अब आपको देखो इसमें क्या है, दोनों फॉर्मूले पे करना है क्योंकि दोनों नंबर तो बराबर होंगे, आपको टर्म पता नहीं है, ठीक है। टर्म तो आपको पता नहीं है कौन सा टर्म जो होगा इसका बराबर होगा। पहला सीरीज आप लिख लीजिए 63 65 67 डॉट 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 डॉट, ये कितना है 3 10 17, ठीक है। इसका जो टर्म बराबर होगा ए एन 1 इक्वल टू, और इसका टर्म बराबर होगा ए एन 2, ये पहला सीरीज है दूसरा सीरीज, ठीक है। इसका जो पहला नंबर है, इसका जो पहला नंबर है वो देखिए, हर एक नंबर का जो डिफरेंस है 7 7 का है, ठीक है। इसमें हर एक नंबर का डिफरेंस 2 2 का है। तो अब देखिए आप कौन सा नंबर जो है बराबर है इन दोनों में। आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ए प्लस में एन माइनस 1 डी, ए कितना है यहाँ पे 63,
हमें पता नहीं है यन, हमें पता बराबर निकालना है। जब दोनों बराबर हैं यन निकालना है, यन माइनस वन, डी कितना है 2 का, तो 63 प्लस में यन माइनस वन 2। अब इसका निकालेंगे तो ए कितना है 3, यन कितना है पता नहीं माइनस वन, डी कितना है 7। ठीक है, यन निकालना है, दोनों में यन बराबर करके आंसर निकाल लीजिए। 63 प्लस में यन माइनस वन 2 दैट इज़ 3 प्लस में यन माइनस वन 7, ये निकलेगा 63 प्लस में 2n माइनस का 2, 3 प्लस में 7n माइनस का 7, ये जाएगा ए इधर आएगा, ये बचेगा 61 माइनस 3 प्लस का 7 दैट इज़ इक्वल टू, ये इधर आएगा 5n बचेगा। ठीक है, ओके, ये 7n है। ठीक है, ये आपका इधर जाएगा, कितना बचेगा 63 में 68 माइनस का 3 दैट इज़ 5n, दैट इज़ 65 इक्वल टू 5n, n इक्वल टू 13। कौन से वैल्यू पे बराबर, अगर आप दोनों इक्वेशन में n 13 डालेंगे तो दोनों इक्वेशन क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 आपका कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, डिटरमाइन द एपी, आपको एपी बताना है, एपी निकालना है। अर्थमेटिक मतलब एपी मतलब क्या था, लिस्ट ऑफ नंबर्स, लिस्ट ऑफ नंबर्स आपको निकालने हैं। हुज थर्ड टर्म इज 16, थर्ड टर्म मतलब A3 जो है आपका 16 है, इसको आप कैसे निकालेंगे, A प्लस में 3 का मतलब 2D होगा, 2D इक्वल टू 16। सेवन टर्म एक्सीड्स, जो सेवन टर्म है मतलब A प्लस में 6D दैट इज इक्वल टू A7। एक्सीड्स मतलब ज़्यादा, द फिफ्थ टर्म से ज़्यादा है 12, A प्लस में 6D इक्वल टू A प्लस में 4D। सेवन टर्म के बराबर आने के लिए प्लस 12 करेंगे आप, 5 टर्म में प्लस 12 करेंगे तो सेवन टर्म के, इफ सेवन टर्म एक्सीड्स द फिफ्थ टर्म, एक्सीड्स मतलब ध्यान से सुनिए, जो सातवां टर्म है वो पाँचवां टर्म से 12 ज़्यादा है, ये हो गया। अब A प्लस 2D आपको पता है, क्या मैं अगर मैं यहाँ पे देखिए A से A कट जाएगा, ये इधर जाएगा, 6D माइनस का 4D दैट इज़ 12, ये कितना बचेगा 2D इक्वल टू 12, और D कितना आ गया 6, पहला D 6 आ गया, A निकालना है, A प्लस में ये जाएगा 6 तो 12 इक्वल टू 16, ये इक्वल टू 4, A 4 आ गया, D हो गया, तो सीरीज आप आराम से निकाल लेंगे। A कितना है, A 4 है, D 6 जोड़ दीजिए इसमें 10, फिर 6 जोड़ दीजिए 16, फिर 6 जोड़ दीजिए 22, फिर 6 जोड़ दीजिए 28, फिर 6 छोड़ दीजिए 34। ठीक है, ये आपका सीरीज ए कॉपी का बन जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ देखिए, फाइंड द 20th टर्म, 20वां टर्म निकालना है फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से 20वां टर्म। ठीक है, आखिरी से आपको 20वां टर्म निकालना है, तो आप सबसे पहले आखिरी टर्म निकालिए, आखिरी टर्म आपका कितना है, तो आखिरी टर्म निकालने के लिए 253 बराबर A कितना है 3 प्लस में यन आपको पता नहीं है, क्योंकि 253 का यन निकालना है, टर्म निकालना है, तो यन नहीं पता है, D कितना है 5, क्योंकि 8 माइनस 3 कितना होता है 5, ये इधर जाएगा, 250 डिवाइड बाई 5 दैट इज इक्वल टू यन माइनस 1, ये जाएगा 50 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू यन, यन इक्वल टू 51। अब जो आखिरी जो टर्म है 253 जो है, ये आखिरी टर्म 51 है। अब इधर से 20वां पूछा तो इसमें 20 घटा दीजिए, 20 घटा देंगे तो शुरुआती से 31st टर्म आ जाएगा, क्योंकि जब कोई बच्चा खड़ा है, 10 बच्चे खड़े हैं, हमको बोला है कि आखिरी से तीसरा बच्चा आ जाओ, आखिरी से तीसरा बच्चा मतलब आखिरी बच्चा 10वां है, आखिरी से तीसरा ये वाला बच्चा, तो शुरुआत से आखिरी से तीसरा, तो आखिरी के टर्म में से अगर तीसरा घटा दें, आखिरी 10वां है, 10वां बच्चे में से तीसरा घटा दे तो शुरुआत से 7वां टर्म आ जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवां छठवां सातवां आठवां, आखिरी से तीसरा, आखिरी से तीसरा, जब आखिरी से तीसरा है तो 1 2 3 10 सही है, सातवां टर्म आ जाएगा, सातवां टर्म एक हमेशा कम होता है,
ये कम आएगा इससे, ठीक नहीं समझ में आपको लग रहा है, रुकिए एक मिनट देखिए। जब आखिरी से तीसरा बोल रहा है, ये 10वां, पहला दूसरा तीसरा ये बंदा है। आखिरी से तीसरा मतलब शुरुआती से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8वां बच्चा शुरुआती से, ठीक है। एक टर्म 8वां शुरुआती से, लेकिन जब आप टर्म निकालेंगे ये 8 है, तो अगर 8वां टर्म है तो इसको आप निकालेंगे तो a + 7d होगा। n-1 होता है फॉर्मूले में, ठीक है। उसी तरह जब 20 बच्चे आखिरी से पूछा है तो ये कितना हो जाएगा, a + 31d। a कितना है आपका 3 + 31d कितना है 5, 3 + 5 15, दैट इज़ 158। तो क्या हो जाएगा, आखिरी से 20वां टर्म फ्रॉम द लास्ट, आखिरी से कितना है 158 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 को देखिए। द सम ऑफ द 4th and 8th टर्म, सम ऑफ द 4th and 8th टर्म दोनों के सम, चौथा टर्म है मतलब a4, ये किसके बराबर होगा a + 3d के। 8th टर्म a8 किसके बराबर होगा a + 7d के। इन दोनों को जोड़ने पे 24 आ रहा है, तो a + 3d, फिर इसको भी जोड़ दीजिए, प्लस में a + 7d दैट इज इक्वल टू 24। इसका सोल्यूशन कितना आएगा 2a + 10d बराबर 24, ठीक है। सम ऑफ द 6 टर्म, 6 टर्म मतलब a + 5d, 10 टर्म मतलब इनको भी जोड़ना है, प्लस में a + 9d इज़ 44। इन दोनों को जोड़ने पे 44 आ रहा है। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म ऑफ द AP, पहले का 3 टर्म ऑफ द AP निकालना है आपको। पहले इनको जोड़िए, कितना आएगा 2a + 14d बराबर 44 आ रहा है। यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो a + 5d बराबर 24 डिवाइड बाई 2, दैट इज़ a + 5d इक्वल टू 12, ठीक है। अब यहाँ 2 कॉमन लेंगे तो 2 ब्रैकेट में a + 7d बराबर 44, a + 7d बराबर 22, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइडिंग हो जाएगा। अब इन दोनों को इक्वेट कर दीजिए, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है। इन दोनों को क्या करना है आपको इक्वेट करना है। इक्वेट मतलब कुछ नहीं, एक की जगह क्या रख दीजिए 12 - 5d, ठीक है। यहाँ पे एक की जगह 12 - 5d प्लस में 7d बराबर 22, ये हो जाएगा 2d, 2d बराबर 22। ये प्लस का इधर है, जब इधर जाएगा तो माइनस में 12 दैट इज 10, 2d, d इक्वल टू 5, d 5 आ गया। तो आपका d 5 आ गया तो d को अब यहाँ डाल दीजिए, क्या आ जाएगा 12 - 5, d कितना है 5, दैट इज 12 - 25, ठीक है। 12 - 25 कितना होता है 13 माइनस का, ठीक है। पहला टर्म आपका 13 आ गया, कॉमन डिफरेंस 5 है तो 13 में फिर 5 जोड़ेंगे, -13 + 5 कितना आ जाएगा -7, -8, दूसरा टर्म -8, फिर इसमें 5 जोड़ेंगे तो -3। तो पहला 3 टर्म आपके क्या क्या हो जाएंगे -13, -8 और -3, ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर, प्रॉपर आंसर फर्स्ट 3 टर्म्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ चलते हैं। सुब्बा राव है स्टार्टेड ए वर्क, एक उसने वर्क स्टार्ट किया, ओके। स्टार्टेड ए वर्क इन 1995, 1995 में एक वर्क स्टार्ट किया जिसका जो एनुअल सैलरी था ना, मंथली मतलब साल का जो पैसे मिलते थे उसे कितना मिलते थे 5,000 मिलते थे। एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ ₹200 ईच ईयर, हर साल उसे कितना मिलता था 200 रुपये बढ़ते थे उसके, ठीक है। 200 रुपीज़ उसके बढ़ते थे। इन विच ईयर डिड ही इंक्रीज, इन विच ईयर डिड ही 200 उसका हर साल रुपीज़ बढ़ता था। तो बताया है कौन से साल में उसका जो टोटल इनकम 7,000 हो जाएगा, ठीक है 7,000।
तो अगर उसका पहला साल अगर नॉर्मल कैलकुलेशन से निकालेंगे तभी भी निकल जाएगा, ठीक है। पहला साल देखो नॉर्मल से मैं निकालता हूँ, पहला साल उसका 200 बढ़ेगा, 5200। तो टोटल देखिए 5 साल में 1000 बढ़ेगा, तो 5 साल में 1000 बढ़ेगा, तो 5000 में और 7000 में 2000 का फ़र्क है। जब 2000 का फ़र्क है मतलब 10 साल लग जाएंगे, 10 साल इसका नॉर्मल कैलकुलेशन से बढ़ेगा। लेकिन अब आप फॉर्मूले से करिए। फॉर्मूले से कैसे होगा? फॉर्मूले से देखिए आप कैसे करेंगे। आप फॉर्मूले से देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, 5000 प्लस में 5000 2 ईयर, 5400, 5600 डॉट 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 7000 तक उसका बढ़ रहा है। आपको 7000 का ईयर, 7000 का टाइम निकालना है। तो ए कितना है आपका 500, कॉमन डिफरेंस कितना है 200 का, ठीक है। तो ए एन कितना है 7000, 7000 का निकालना है। तो 7000 बराबर ए कितना है 5000 माइनस का एन पता नहीं हमें, डी कितना है 200 का। 5000 जाएगा तो क्या 200, 2000 बचेगा, 2000 एन माइनस 1 बराबर में 200, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 से ही जाएगा 10 टाइम। तो एन कितना हो जाएगा 10 प्लस में 1 दैट इज़ 11 ईयर्स, ठीक है। जो 11वां साल जब उसका चढ़ेगा, 11 ईयर क्यों आया है, क्योंकि 11 ईयर जब 10 ईयर कंप्लीट हो जाएगा तो ये 11वें साल में जो उसे पैसा मिलेगा वो कितना होगा 7000 होगा, ठीक है। समझ में आया? अभी 11वां साल कितना होगा 9995 में 11 जोड़ दीजिए, अगर आप 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2000, 2000 में फिर 7 जोड़ दीजिए मतलब 2007 में आपको कितना मिल जाएगा, उसे 7000 रुपये प्रति साल मिलेगा, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, क्वेश्चन नंबर 20। रामकल ही सेव्ड ₹5 इन फर्स्ट वीक ऑफ द ईयर। एक ईयर में उसने 5 रुपये बचाया, एक ईयर के पहले साल में, पहले फर्स्ट वीक में 5 रुपये बचाया एंड इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाय इतना %। वो हर बार कितना करता है, इंक्रीज करता है वीकली सेविंग। अगर ये पहले साल में इतना बताता है तो सेकेंड में कितना वो कर लेगा, सेविंग इतना है, इंक्रीज हर वीकली सेविंग बाय इतना, 5 प्लस में 1.75 दैट इज़ 6.75 बढ़ा लेगा। इफ़ द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम्स, जो वीकली सेविंग हो जाती है मतलब ये एन आपको दे दिया, टोटल सेविंग उसकी कितनी हो जाती है ₹20.75। तब बताइए कितने वीक्स में उसकी सेविंग होगी। एन दे दिया आपको, एन कितना है 20.75, पहले वीक में 5 करता है, 5 प्लस में एन माइनस 1 डी निकालना है, डी कितना है 1.75, क्योंकि 1.75 ही बढ़ रहा ना हर वीक में 1.7, मतलब हर वीक में बस इतना ही बढ़ेगा, ना कम ना बेसी। मैं क्या बताया था, जब भी कोई कॉमन हो तो उतना ही का होगा 1.75। ये 5 इधर माइनस होगा, जब 5 माइनस होगा 15.75 डिवाइड बाई 1.75 एन माइनस 1, ये कट जाएगा इससे, तो कितना आएगा 1575 डिवाइड बाई 175 दैट इज़ एन माइनस 1। अब ये जाएगा आपका, डिवाइड करके देखना पड़ेगा, 1575 डिवाइड बाई 175, ये आपका जाएगा 9 टाइम, 45 का 4 कैरी 63 प्लस 4 7 15, तो ये जाएगा 9 टाइम, तो ये जाएगा 9। तो n माइनस 1 इक्वल टू 9 एंड n इक्वल टू 10। जब n आपका 10 आ गया मतलब 10 वीक में उसका जो इनकम हो जाएगा 20.75 उसका सेविंग